हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 8 अनुक्रम तथा श्रेणी को, सीक्वेंस एंड सीरीज़ को। तो इसकी एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन को आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, आप देख लीजिए और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सारे फॉर्मूलेज आपको वहाँ पे समझा दिए गए हैं किस तरीके से यूज करना है, बाकी आप यहाँ पे सीख ही लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी आपकी दी हुई है 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालते हैं। ए कितना दिया हुआ है 5/2। आर निकालते हैं। आर कैसे आता है, दूसरा पद बटे पहला पद, दोनों भिन्न है। ऊपर वाला नंबर ऐसे ही, नीचे वाला पलट के आएगा, कट गया, ये 2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब ये क्या निकालना है, nवां पद, जीपी का nवां पद। तो हम nवें पद का फॉर्मूला लिखेंगे। तो nवां पद, nवें पद को an ही कहते हैं। कितना होता है, ar की पावर n-1 होता है। तो जी 20वां पद निकालना है, तो a 20 हो गया, n का मान 20 है। तो a कितना है आपका 5/2। आर कितना चल रहा है आपका 1/2। ठीक है, और पावर कितनी आ जाएगी 20-1 19 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 19 आ गई आपकी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5/2 गुणा 1 की घात 19, एक ही रहेगा 2 की घात 19। आपने सामने गुणा करेंगे तो 5 बटे ये कितना हो गया आपका, एक पावर इसकी, तो 2 की घात 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाला। अब वो कहते हैं nवां पद ज्ञात कीजिए। तो भैया nवां पद ज्ञात करेंगे तो nवां पद आपके सामने लिखा है, जो जो वैल्यू हो आपकी वो लगा दीजिए। nवें पद में an बराबर a का मान 5/2 गुणा 1/2 आर का मान है और n का मान नहीं है nवें पद में। nवें पद के लिए हमारे पास मान ही नहीं है, n-1 रहेगा। तो 5/2 गुणा 1 की घात कुछ भी कर दीजिए, एक ही रहेगा, और 2 की घात n-1 करेंगे। घातें जुड़ेंगी तो 5/2 की घात n रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस का होगा, ये माइनस का कट जाएगा, तो 5/2 की घात n। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन। दोनों आंसर आ गए। चलिए करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को, बस इतना से ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड में कहते हैं उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 और सार अनुपात 2 है। तो जी हमें 8वां पद दिया है, A8 बराबर 192 दिया है और आर का मान दिया है कितना 2, सार अनुपात। ठीक है, तो 8वें पद को क्या लिखेंगे, AR की पावर 8-1 बराबर 192। तो कितना हो गया ये, ए आर लगा दीजिए। आर कितना हो गया, 2 की घात 8-1 7 हो गया, और ये 192 हो गया। ठीक है, तो ए बराबर ये गुणा में है तो 192 के बटे में जाएगा 2 की घात 7। 2 की घात 7 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। 2 की घात 7 बटे में गया। अब या तो आप 2 की घात 7 को सॉल्व कर लीजिए या 192 को सॉल्व कर लीजिए। 192 को सॉल्व करना आसान रहेगा। 2 नेम 18 और 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ये 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 2 तियाँ क्या कर दिया हमने, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, कहीं गलत हमने काट दिया। ठीक है, 192 हमारा सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ हो तो रहा है, 3 आएगा। ठीक है, 3 एकम 3, ये 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, 2 की घात 6 गुणा 3 आया है बटे 2 की घात 7 है। तो इससे ये पावर कम हो जाएगी, तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। ये हमारे पास ए आ गया। अब हम कौन सा पद निकालेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा है 12वां पद। तो 12वां पद निकालने के लिए हमारे पास ए ये रहा, आर बराबर 2 रहा, और एन बराबर 12 दिया हुआ है। तो अब हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, जनरल मतलब व्यापक पद वाला फॉर्मूला लिखेंगे। एन वाला पद लिखेंगे ए आर की पावर n-1 लगा देंगे सारी वैल्यूज़ इसमें। A12 बराबर ए का मान 3/2 गुणा आर का मान लगा देंगे कितना है 2, उसकी घात n-1 मतलब 11। ठीक है, 11 हो गई, 2 से एक पावर कट हो जाएगी, तो 3 गुणा 2 की घात 10 आ गया। ठीक है, 3 गुणा 2 की घात 10 आ गया। अब हमें 2 की घात 10 को सॉल्व करना है।
तो 2 की घात 10 को आप याद कर लीजिए, 1024 होता है, कितना होता है 1024 गुणा 3 हो गया, और आंसर आ जाएगा आपका 3072। 24 3 72 होता है, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं किसी गुरुत्व श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद, 11वां पद पी क्यू आर ऐसे क्रमशः पी क्यू आर ऐसे दिखाइए, पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर पी एस। तो ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है, दिखा सकते हैं। वो कहते हैं कि ए फाइव बराबर पी है, ए8 बराबर क्यू है, और ए11 बराबर ए11 बराबर एस है। तो कहते हैं दिखाइए इनका, ये वाली चीज़ सिद्ध करके लाइए, क्यू स्क्वायर बराबर पी इंटू एस। तो ठीक है, जब ये गुणोत्तर श्रेणी में है तीनों नंबर, तो इनका सार भी बराबर होगा। मतलब ले लेते हैं, कितना आएगा, सब में 3 3 का ही गैप है, 3 इसमें, तो सार जो बैठेगा क्या, बराबर बैठेगा, है ना। जैसे कि आप समझ लीजिए, उन्होंने जैसे ये लिया, जैसे यहाँ पे लिया 2 4 8 16 32 64, ये श्रेणी आ गई। अगर आपने इन दोनों का निकाला है तो इन दोनों का मिले आपको, मतलब इन दो का निकाला है, ये इस दो एक पद का गैप करके निकाला आपने, तो यहाँ से भी एक पद का गैप करके ही दो पद का आना चाहिए, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सार बराबर आएगा। तो A8 अपॉन A5, A11 अपॉन A8। अगर 3 3 का गैप नहीं होता, यहाँ 2 का होता, यहाँ 3 का होता, तो ये इस तरीके से नहीं लिख सकते थे, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, A8 कितना है Q, A5 कितना है P, A11 कितना है S, ये कितना है Q। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर TS आ जाएगा, और ये क्या होगा आपका इति सिद्धम। यही था छोटा सा क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में कहते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। जो चौथा पद है वो उसके दूसरे पद का वर्ग है, तथा प्रथम पद 3 माइनस का 3 है, और सातवां पद ज्ञात करो। कोई बात नहीं, ए बराबर दिया है माइनस का 3, ठीक है। अब कहते हैं जो चौथा पद है A4 है, वो क्या है, दूसरे पद का वर्ग है। वर्ग का मतलब स्क्वायर है, कर दिया जी हमने स्क्वायर। चौथा पद क्या होता है, AR की पावर 3। दूसरा पद क्या होता है, AR होता है GP में, क्या याद रखना है आपको, इंट्रोडक्शन में सीरीज़ बताइए आपको, ठीक है। लिखा कहाँ से है, व्यापक वाले फॉर्मूले से लिखा है, AR की पावर n-1। 4 लगा दी n की वैल्यू, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, R की पावर 3 हो गया, ठीक है, R की पावर 3 हो गया। और n की वैल्यू यहाँ 2 लगाई, तो AR की पावर 1 हो गया, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, AR की पावर 3 और AR स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए कि R स्क्वायर से एक पावर कम हो गई, ठीक है, A से एक A कम हो गया, इधर क्या बचा, R बचा, उधर क्या बचा, A बचा। R बराबर A आ गया, और A किसके बराबर है, -3 के। तो फाइनली R इक्वल्स टू -3 आ गया। जब R इक्वल्स टू -3 आ गया तो हमें क्या निकालना है, A मिल गया, R मिल गया, बस और क्या चाहिए, सातवां पद निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। तो A7 इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमने ये लिख रखा है, A का मान कितना है, -3 गुणा R कितना आया, -3, उसकी घात कितनी, 7 - 1। तो ये कितना हो गया, -3 गुणा -3 की घात 6 हो गया, और फिलहाल -3 की घात कितना हो गया, वापस 7 हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे। और -3 की घात 7 की वैल्यू अगर आंसर में दी हुई है तो लिख सकते हैं कितनी आएगी, -2187 आएगी, ठीक है। 5 तक तो आपका 243 होता है, 9 की गुणा उसमें और कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट दिए हैं। पहला जो अनुक्रम दिया है उसमें पूछ रहे हैं 128 कौन से नंबर पे आएगा। तो जी इसके लिए सारी वैल्यू यही निकाल देते हैं। A बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। R बराबर कितना हो जाएगा, 2√2, दूसरा पद बटे 2, तो ये कट गया, कितना आया, √2 आया, ठीक है।
इसके लिए निकाल देते हैं। और इसमें ए एन दिया हुआ है, ये कौन है, ए एन। 128वां पद कौन सा होगा, है ना, 128वें, 128 क्या है, ए एन है आपका। 128 कहाँ पर आएगा ये कह रहे हैं, ठीक है। इसका ये लिखते हैं, तो ए कितना है इसका, √2 है। और आर कितना आएगा इसका, 3/√2, ठीक है। ये आ गया आर इसका। और तो आर आने का है नहीं, और तो कोई आर आएगा नहीं। यहाँ मेरे ख्याल से 3 आना चाहिए। क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, एक बार हम अपनी बुक में चेक कर लेते हैं। लिखने में मिस्टेक हो सकती है, 3 ही है। यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ 3 आएगा, तो जी ऊपर कितना बचेगा, 3 को हम √3 करके लिख सकते हैं। तो 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, √3 बचेगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/9 और उसके भी बटे, आर की वैल्यू ले रहे हैं 1/3, 9 नीचे 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3/9, तो कितना हो गया, 1/3 आएगा आर का मान, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है, ए आपका 1/3। चलिए निकाल देते हैं, ए वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए कितना है, 2, आर कितना आया, √2। जनरल फॉर्मूला लगा दें जनरल पद का, ए आर की पावर n-1, तो ए एन इक्वल्स टू, ठीक है। तो ए एन का मान कितना दिया हुआ है हमें, इसमें 128 दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया, ए का मान हो गया 2 इंटू आर की पावर √2 की पावर कितना लेना है हमें, हमें कौन सा पद, एन ही तो फाइंड करना है, तो कर देते हैं। ये आ गया आपके पास। 128 को पावर की फॉर्म में लिखोगे, कैसे करते हैं पावर की फॉर्म में, 128 को आप 2 से काटना शुरू कर दो, क्योंकि ये 2 की पावर में बन रहा है, सही है, 2 की पावर में। तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, तो 32 दूनी 64 और 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 8, 4, 2 और 2 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात कितना आया, 7 आया, कितना आया, 2 की घात 7 आएगा। तो आप इस 2 से इसे डिवाइड भी कर सकते हो, कर दो तो 64 रह जाएगा, ये 64 रह जाएगा। इस 2 से हम अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 64 बराबर √2 की पावर n-1, कितना आ गया, 64 को करेंगे तो ये वाली लाइन कट कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, कितना आ गया, 2 की पावर 6 बराबर √2 की घात n-1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिखूँ, √2 लिखूँ, तो फाइनली क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 गुणा √2 लिखूँगा। इसकी पावर कितनी चल रही है, 6 चल रही है, और इधर क्या चल रहा है आपका, √2 की पावर n-1। ये कितना हो गया, √2 की पावर 2 हो गया, √2 की पावर 2, और बाहर पावर कितनी है, 6 है, तो √2 की पावर n-1। तो टोटल कितनी हो गई, √2 की पावर 12 हो गई, कितनी हो गई, 12, 6 दूनी 12 बराबर √2 की पावर n-1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, घातों की तुलना करके, n-1 बराबर 12, तो n बराबर कितना आ गया, 13, पहले वाले का आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, तो बी वाले में हमें दे रखा है a बराबर √3, यहाँ पे 3 कर देते हैं, और r बराबर भी कितना दिया है, √3, ठीक है। यही दिया हुआ है हमें, और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा लिख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। चलिए इधर से ही करते हैं। ए एन की जगह कितना लगाना है, 729 दिया हुआ है, बराबर 729 दिया हुआ है। अब 729 देने के बाद में ए लगाएंगे √3, और गुणा में आर का मान √3 उसकी घात n-1। अब 729 को चेक करेंगे, तो जी 729 को 3 में चेक करना, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से ही कट कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे 3 निम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 6, 3 की घात कितना आ गया, 6, और ये कितना हो गया, ध्यान से देखेंगे तो एक ये दोनों आधार सेम है, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो √3 की घात हो जाएगी n,
ठीक है। अब इसे √3 के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर उसकी घात 6, तो गुणा गुणा हो गई, ये √3 की घात n हो गया। तो फाइनली √3 की घात अब सॉल्व करेंगे तो √3 की घात कितना बना, ये 12 बना, बराबर √3 की घात n हो गया। तो n बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ये आपका आंसर हो गया बी वाले का। सी वाले पार्ट को करते हैं, सी वाले पार्ट को। तो सी वाले में हमें क्या दिया हुआ है, ए का मान 1/3 दिया हुआ है और आर का मान भी 1/3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और ए एन कितना दिया हुआ है, 1 फॉर्मूले में लगा रहे हैं ए एन की जगह पे 19,683 बराबर ए का मान 1/3 गुणा 1/3 आर का मान इसकी पावर n-1। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 की घात में अगर हम लिखेंगे, 3 ही है इधर, तो 3 की घात में लिखना है हमें इसे, या चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, एक कट जाएगा तो फाइनली ये कितना होगा, 3 की घात 9 के आसपास है। ये कितना है, 3 की घात 9। तो लिख लेते हैं 1/3 की पावर 9 है ये, बराबर ये कितना हो गया, 1/3 की घात कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा, n, क्योंकि ये दोनों आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम तुलना कर दें तो 1/3 की घात 9 बराबर 1/3 की घात n, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, 9 आ जाएगा। दोनों आधार बराबर हैं इसलिए हो गया आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं तो वो कहते हैं कि x के किस मान के लिए ये संख्या गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए आपको पता ही है इनका क्या होना चाहिए, कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है तो उसमें बस आपको एक ही चीज़ कंफर्म करनी है, उसका सार्व अनुपात। तो भाई इनका सार्व अनुपात चेक करेंगे। a1 बराबर -2/7, a2 बराबर x, a3 बराबर -7/2। तो आपको पता है a2/a1 बराबर क्या होगा, a3/a2। लगा दीजिए वैल्यू, a2 का मान लगाइए, a2 कितना है x, a1 लगाइए -2/7, ठीक है, a3 लगाइए -7/2, a2 लगाइए x। कैची की गुणा करेंगे, जब कैची की गुणा करेंगे तो ये x² हो गया, बराबर इनकी आपस में गुणा होगी तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे, 14/14, 14/14। तो ये दोनों कट गए, एक हो गया, तो x² बराबर 1 आ गया। और आप जानते हैं कि x बराबर √1 होगा तो x का मान कितना आएगा, +-1 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक के प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। मतलब जहाँ तक उन्होंने बताया वहाँ तक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमें इस क्वेश्चन के लिए इसके क्या निकालना है, योगफल निकालना है, और योगफल वाला फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो एस एन बराबर आपका कितना होता है, r⁻n-1 इंटू डी होता है। कितना होता है, n-d होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था, ठीक कर दिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निकालते हैं, फॉर्मूला हमने अभी देख ही लिया, Sn = a r⁻n-1 अपॉन r-1 वाला, या 1 - r⁻n/1 - r यूज कर लीजिए, जो आपका मन करे उसे यूज कर लीजिए। ए कितना दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ है। आर फाइंड करते हैं, सेकंड वाला पद बटे प्रथम वाला पद, ठीक। सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 ऊपर आएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 3 0 नीचे आएंगे, तो 2 0 तो कट हो गए। अब ऊपर आपका 15 बटे नीचे 15 गुणा 10 हो गया, 15 से 15 कट गया, आर का मान 1/10 हो गया, और कह सकते हैं 0.1 हो गया, ठीक है, 0.1 हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Sn बराबर a r⁻n, या चलिए
आंसर के अकॉर्डिंग 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर यूज करेंगे। ए कितना दिया हुआ है आपको 0.15 और 1 माइनस आर कितना दिया हुआ है आपका आर दिया हुआ है 0.1, उसकी पावर कितना हो जाएगा एन, कौन सा पद निकालना है 20 पदों तक, तो 20 लगा देंगे घात इसमें, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस आर, आर कितनी है आपकी 0.1 लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.15 और ये कितना रह जाएगा 0.9 रह जाएगा, और ये ब्रैकेट में आपका 1 माइनस 0.1 की पावर 20। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव करेंगे, एक ही जीरो बचेगा, ठीक है, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, तो फाइनली 1/6 और ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लेके आएंगे, इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये आंसर आएगा। तो ए कितना है √7 और आर फाइंड करेंगे तो √21 बटे √7, ठीक है, तो 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा √7, 7 3 21 बटे √7, इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया √3 आ गया। अब सॉल्व करेंगे, योगफल निकालेंगे एन पदों तक, मतलब एस एन बराबर ए 1 माइनस या फिर आर की पावर एन -1, आर की पावर -1, ये 1 से बड़ी वैल्यू है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, पता चल गया होगा आपको r-1। तो चलिए लगा देते हैं, ए कितना है √7, आर का मान है √3, इसकी पावर एन ही रहेगी, एन पदों तक बोला है इसलिए एन रहेगी, और -1 अपॉन कितना हो गया √3 -1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में इसको आंसर मैच कराने के लिए इस डिनोमिनेटर में जो हर है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये बटे में नहीं रहना चाहिए वर्गमूल वाला नंबर, इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा करके, सम्मिश्र संख्याओं में आपने बहुत किया है ये, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। चलिए लिख के दिखाते हैं आपको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये √7 आंसर बोल रहा है कि इसको ऐसे रहने दीजिए, √3 + 1 को भी ऐसे रहने दीजिए, और ब्रैकेट वाला पार्ट तो आपका ऐसे ही रहेगा n-1 करके, ठीक है। अपॉन में इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 -1 2, कितना आ गया, यही आ गया आपका, यही आंसर है आपका। √7/2 ब्रैकेट में √3 + 1 और दूसरी ब्रैकेट में 3 की पावर n/2। चलिए इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं जैसा वो कहते हैं, ठीक है, और √3 + 1 और आंसर के अकॉर्डिंग, भाई किसी के ऊपर से अगर आप रूट हटाते हैं किसी भी नंबर के ऊपर से तो उसके ऊपर पावर आती है 1/2, और इसके ऊपर अगर कोई पावर लगी हुई है तो उसकी दोनों की गुणा हो जाती है। देखिए 1/2 पावर आएगी, उसमें n की गुणा कर देंगे तो 3 की घात n की गुणा करेंगे तो n/2 आ जाएगी, और माइनस का 1, यही आपका आंसर दिया हुआ है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं n पदों तक इसका योगफल ज्ञात कीजिए, तो निकाल देते हैं n पदों तक। तो जी a बराबर कितना दिया है आपको 1 दिया है, r का मान निकालते हैं तो दूसरा पद बटे पहला पद कितना आ गया माइनस का a आ गया, योगफल कर देते हैं n पदों तक का, तो SN बराबर a। अब बुक के अकॉर्डिंग भाई देखो a की वैल्यू क्या पता, a -1 नहीं है, मतलब -1 से बड़ा है। अगर a का मान छोटा रहेगा बड़ा रहेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे 1 से छोटा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ठीक है।
तो फॉर्मूला लिख ही लिया हमने, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 माइनस आर की पावर एन, आर कितना है माइनस ए, इसकी पावर एन लगा दी हमने, बड़ी वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं, अपॉन 1 माइनस आर करेंगे, आर आपका माइनस का है तो प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बढ़िया करके लिख दें तो ये 1 हटा दीजिए, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 माइनस माइनस ए की पावर एन, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस ए, ठीक है, ये रह जाएगा। और यही आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही कहते हैं कि भाई एन पदों तक ज्ञात कीजिए। तो ए कितना दिया हुआ है, एक्स की पावर 3, आर निकाल देंगे एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 3 अपॉन में A2 अपॉन A3, तो 3 पावर कट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। और अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, एन पदों तक की ज्ञात करना है ए, और फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। और ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू एक्स की पावर 3 और बड़ी ब्रैकेट 1 माइनस आर कितना है एक्स स्क्वायर, उसकी भी पावर एन दी हुई है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करके लिख देते हैं, एक्स की पावर 3 1 माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2n, एक्स की पावर 2n हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं, कहते हैं मान ज्ञात कीजिए सिग्मा के बराबर 1 से 11 तक और पद दिया है 2 प्लस 3 की पावर के, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे पद, 11 पदों तक ये सम करके उन्होंने लिख दिया है। तो हम कैसे लिखेंगे, इससे जीपी कैसे बनाएंगे, चलिए गुणोत्तर श्रेणी कैसे बनाएंगे। अगर हम के का मान 1 लें, 11 पद तक की बात करेंगे, अगर के का मान 1 लें तो पहला पद क्या होगा 2 प्लस 3 की पावर 1, यही लिखा जाएगा, के यहाँ पे लगा हुआ है बस। अगला पद लिखें तो 2 प्लस 3 की पावर, के का मान है 2, तो ये हो गया दूसरा पद। ऐसे ही तीसरा पद 2 प्लस 3 की पावर, तीसरे पद में पावर 3 आ जाएगी के का मान 3 लेने पे। ऐसे ही हमें कहाँ तक लिखना है 11 तक, तो कितना आएगा 2 प्लस 3 की पावर 11। अब यहाँ पे हमें इसका क्या करके देना है, सम करके देना है, क्यों सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब होता है सम करना, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो सम करने के लिए ये कोई हमारी एक तरीके से जीपी नहीं है, इसको तोड़ लेंगे तो 2 जीपी बनाएंगे। फर्स्ट जीपी हमारे पास क्या आएगी, बाद में उनको हम प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस से है ये सब। फर्स्ट जीपी हमारे पास आएगी 2,2,2 डॉट 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 11 पदों तक, ठीक है, 11 पद तक है 2, तो जब 2 11 पद तक है तो 2 को 11 बार जोड़ लो, आसान है, या 2 की 11 से गुणा कर दो, कितना आ गया 22 आ गया भाई, इसका तो हो गया। सेकंड वाली जीपी देखते हैं, सेकंड जीपी कितनी है, सेकंड जीपी है 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी कॉमा लगाइए, कॉमा 3 का घात 3 और 3 की घात 11, यहाँ तक है आपकी, यही तो है सेकंड वाली, ये आपकी जीपी है। इस जीपी को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए योग करना है हमें, हाँ योग करना है, तो एस एन इक्वल्स टू ए, और आर का मान कितना है 1 से बड़ा है, तो आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 लगाएंगे। तो जी लगा दीजिए एस एन वाला फॉर्मूला, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 और 3 आर है हमारी, आर भी 3 ही रहेगी, 3 की घात कितनी आएगी 11, 11 पदों तक, और माइनस 1 हो गया बटे 3 माइनस 1, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया 3 बटे 2, ये 2 आ गए, और ब्रैकेट में 3 की घात 11 माइनस 1 आएगा। तो इसे और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, बुक में आंसर इतना ही दिया हुआ है। तो इसका सम कितना आ जाएगा, जो क्वेश्चन है सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से 11 पदों तक 2 प्लस 3 की पावर के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22 प्लस 3 बटे 2 और 3 की घात 11 माइनस 1, यही आपका आंसर हो गया, और यही बुक में आपका आंसर दिया हुआ है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 39/10 दिया है,
और उनका गुणनफल 1 दिया है। सार अनुपात और पदों को ज्ञात कीजिए। पद मतलब n ज्ञात कीजिए और सार अनुपात मतलब आपका r निकालिए। ठीक है, उसके पद बताइए और पद मतलब आपके पदों को ज्ञात करना है, उसके पद और उसका सार अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए 3 पदों का योग दिया है, मतलब S3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 39/10 दिया हुआ है। और उन पदों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। तो हम पद मान लें, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अपने पास से। माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद बराबर, वैसे तो आपकी पता है श्रेणी क्या होती है, ए आर और ए आर स्क्वायर, इस तरीके से श्रेणी होती है। इस ए से जस्ट पीछे वाला पद कौन सा होगा? ए बटे आर ही तो होगा। बड़ा सोचिए ज़रा। आज इसमें आर से ही तो डिवाइड चल रही है, आर अनुपात ही तो है, अनुपात है तो आर आएगा। तो हम ये वाले 3 पद यूज कर ले रहे हैं। तो 3 पद ए अपॉन आर, ए और ए आर। तो बस इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहला क्या दिया उन्होंने? 3 पदों का योग, ए बटे आर प्लस ए आर। आप चाहें ये तीनों लेके भी यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो कितना हो गया? 39/10 पहली समीकरण। फिर कहते हैं इन तीनों की गुणा, इन तीनों का गुणनफल। तो जी गुणा कर देते हैं, ए बटे आर गुणा ए आर बराबर कितना दिया है? 1। आर से आर मर गया और ध्यान से देखिए ए की पावर कितना आ गया? 3 बराबर 1। ठीक है, और घनमूल निकालेंगे ए का तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 का मान कितना आ गया हमारे पास में? 1 आ गया। और आर का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो आर का मान इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि चलिए यहीं पे कर लेते हैं, बाद में देखेंगे उसे। यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में ए बराबर 1 रखने पर, तो रख दीजिए कितना हो जाएगा? 1/r प्लस 1 प्लस आर हो गया बराबर 39/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम वेलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली एलसीएम ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 39/10 ये आ जाएगा। अब उसके बाद में सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? इधर उधर गुणा करेंगे, कैंची की गुणा करेंगे इधर उधर का मतलब। तो ये हो गया 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर, और आपके ये निकालेंगे तो हमने कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, 39 हो जाएगा, गुणा कर दी। अब हम 39 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, लिखेंगे 10r स्क्वायर प्लस का 10r, और 39 माइनस के होंगे तो माइनस का 29 रह जाएगा, क्योंकि 10 आपका ये है। ठीक है ना, ये तो रह जाएगा, आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, आर आएगा तो ये 10 इससे माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका ये वाला माइनस नहीं होगा। मैंने ये वाला माइनस कर दिया था क्योंकि आर की मल्टीप्लाई मैंने इसमें नहीं की थी, लेकिन अब किस में हो जाएगा? इस वाले के साथ माइनस हो जाएगा ये, और ये वाला बच जाएगा। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं इसको ठीक से। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 10r स्क्वायर माइनस का 29r और माइनस का 10 बराबर 0। अब इसके हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करेंगे तो तो कितना बैठेगा? ये कितना आया? 100, और फिर 29 आ जाए। 25 चौक 100 सही है, 25 और 4 29 सही है। तो 10r स्क्वायर माइनस का 25 प्लस 4 इंटू आर माइनस 10 बराबर 0। तो भैया हमारे पास जो गुणनखंड करके आएगा वो कितना आएगा? 10r स्क्वायर माइनस का 25r माइनस का 4r माइनस का 10 बराबर 0। फाइनली हमारे पास जो बनेगा वो कितना बनेगा? इसमें से 5r कॉमन हो गया, 2r माइनस का 5 माइनस 2 कॉमन कर लिया r, और ये जो हमारे 10 थे ये प्लस के चल रहे हैं, माइनस के कर लिया हमने गलती से, और माइनस का 5 हो गया बराबर 0। यहाँ से r की वैल्यू 2 आएंगी, एक ब्रैकेट ये होगी, डायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 5/2, और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी r की? ये आ रही है 2/5। दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इससे r आ गया हमारे पास, r आई है 2,
5/2 या 2/5, कोई फ़र्क नहीं है। जो सीरीज आएगी वो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। और ए आपके पास आ ही रखा है, कितना आ रखा है ए। इसके पद लिखने हैं हमें, तो लिख दीजिए, 2-3 पद लिख दीजिए। तो यहाँ निकाल देते हैं। पहला पद क्या हो गया, ये दिया हुआ है 1। दूसरा पद निकाल देते हैं। दूसरा पद क्या होता है, ए आर की पावर n-1। तो ए आर की पावर 2-1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ए आर हो गया। ए आर, ए कितना है 1, आर कितना है 5/2 से निकाल दीजिए, तो कितना आ गया 5/2 आ गया। तीसरा पद लिख दीजिए, ए आर की पावर 2 होता है, तो ए इंटू 5/2 की घात 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 25/4 हो जाएगा। तीसरा पद निकाल दिया हमने। दूसरा पद 5/2 हो गया, है ना। लेकिन हमारे जो पद हमने माने हैं उसके हिसाब से तो निकालेंगे, तो जल्दबाजी में हमने गलत कर दिया। हमने जो पद माने हैं वही मानेंगे। प्रथम पद हमारा a/r है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से निकाल देते हैं। हमारे पास पद क्या है, हमने माने थे जो, दोबारा से निकाल देते हैं। a/r माना है, a माना है और ar माना है। a कितना है 1, r कितना आया 5/2 या 2/5 वाला लगा दीजिए। 2/5 लगा देते हैं, 2/5। तो फाइनली हमारे पास कितना बन जाएगा ये, और ए का मान 1 और ए, अभी इसको सॉल्व कर नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, इकट्ठे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। ए का मान इतना और आर का मान 2/5, ठीक है। 2/5 से निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया 5/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/5। ये आपके पद आ गए, क्योंकि हमने माना ये था और हम करने लग गए थे अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर की वजह से, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है आंसर में। ऐसी कोई नहीं है, गलत नहीं होता वो, नेक्स्ट वाले पद आ जाते हैं। जो माना है उसी से करेंगे। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी 3 स्क्वायर 3 की घात 3 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। तो कोई परेशानी नहीं है। एस एन दिया हुआ उन्होंने कि उन्हें चाहिए 120, एन की वैल्यू निकालनी है आपको। ए कितना है आपका 3 है, आर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/3, दूसरा पद बटे ये 3 आ जाएगा आपका आर। सही है, सब आ गया। फॉर्मूला लगा देंगे बस। कितना होता है, आर का मान 1 से ज़्यादा है, हाँ, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर ए आर की पावर n-1 बटे r-1। एस एन की वैल्यू 120, ए कितना है 3 है, आर कितना है 3 है, 3 की घात n कितनी है, n ही तो निकालनी है, -1 बटे 3 - 1 कितना 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 2 की इधर गुणा कर दें, कितना हो गया 24। ठीक है, 2 40 हो जाएगा ना, 12 दूनी 24, अपना अपना तरीका होता है। 3 की घात n-1 हो गया, ये इससे काट देंगे, ये हो गया 80। कितना हो गया 3 अट्ठे 24, तो 80 हो गया। ये एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 81, 3 की घात n, 81 को तोड़ेंगे तो 3 की घात 4 81 होता है, बताया है आपको। और n बराबर कितना आ गया 4। 4 पदों का योगफल कितना होगा 120 होगा। सही है, इस श्रेणी के 4 पदों का योगफल 120 आएगा। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कहते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 और अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद समानुपात और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भैया कैसे काम चलेगा, ये तो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ नहीं कर रहे हैं अब गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर देखना पड़ेगा। तो जीपी लिख लेते हैं, जीपी लिख लें, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ये लिख लिया हमने जीपी। 6 पद चाहिए, 3 पद शुरू में चाहिए, अगले 3 पद चाहिए, ये कर रहे हैं। प्रथम 3 पदों का योगफल ए प्लस ए आर स्क्वायर कितना दिया है 16 दिया है, पहली समीकरण। इसमें इसे नहीं बनाते हैं, इसमें से ए कॉमन कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, काट दिए तो अब कॉमन ही कर ले रहे हैं। तो 1 प्लस आर स्क्वायर हो गई बराबर 16 हो गया। अगले 3 पदों का योगफल 128, तो अगले 3 पद कौन कौन से हैं, ये हैं
तो ए आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 बराबर 128 ले लिया। इसमें से क्या कॉमन कर लें, इसमें से ए आर की पावर 3 कॉमन हो जाएगा, ए आर की पावर 3 कॉमन कर लिया। कितना रह गया आपका, कितना रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 128। ये होगी समीकरण 2। समीकरण 2 को एक से भाग करने पर भाग कर देंगे तो जो 2 है वो है ए आर की पावर 3 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 128 बटे ए 1 प्लस आर स्क्वायर बटे कितना है 16, ब्रैकेट से ब्रैकेट ख़त्म, आर से आर ख़त्म, 16 अट्ठे 128, 8 आ गया। तो आर की पावर 3 बराबर 8 और 8 किसका घनमूल होता है 2 का। आर का मान आ गया, ए का मान निकाल लेते हैं। ए का मान आ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो एक समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से निकाल देते हैं ए प्लस ए कॉमन कर लिया तो उसी वाले से निकाल देते हैं आर प्लस आर स्क्वेयर बराबर 16 दिया हुआ है। तो ए 1 प्लस आर 2 रख दिया, आर स्क्वायर 4 रख दिया, तो ये 16 हो गया। 6 और 1 7, तो कितना हो गया ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आपका आ गया 16/7, ए का मान हो गया। अब वो हमसे कह रहे हैं एन पदों का योगफल दे दो। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एन पदों का योगफल, तो यहाँ लिख देंगे आप का योगफल। तो एन पद का योगफल एस एन बराबर ए, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, बटे r-1। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। एन है नहीं हमारे पास में, ए और आर है, लगा के सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया 16/7 ही हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, आर कितना है हमारे पास में 2 की घात n-1 बटे 2 - 1, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 16/7 और ब्रैकेट में 2 की घात n-1। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि नीचे 1 रह गया था। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम कहते हैं एक गुरुत्व श्रेणी का प्रथम पद 729 है और 7वां पद इतना है, तो 7 पदों का योगफल बताइए। कर देते हैं। तो ए बराबर कितना दिया है 729, ठीक है, और ये कितना दिया है आपका 7वां पद दिया है 64। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो इससे ही सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा ए आर की पावर 6 बराबर 64, 7वां पद ए का मान लगा देते हैं 729, आर की पावर 6 बराबर 64, यही बनेगा। और आर की पावर 6 बराबर 64/729। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो ये पावर कितनी है 2 की पावर 6 है ये, तो ये 2 आ जाएगा। ये 3 की पावर 6 है तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर कर दी, मतलब ये 2 की घात 6 और ये 3 की घात 6, तो ये तुलना करके बराबर हो गया। ठीक, अब 7 पदों का योगफल चाहिए उन्हें, तो निकाल देते हैं। S7 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 729, ठीक है, ये हो गया। और आर का मान 1 से छोटा है तो 1 - 2/3 की घात 7 कर देंगे और बटे में 1 - 2/3 कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं। तो 729 और 1 - 2 की घात 7 का मतलब अभी 2 की घात 6 64 था, 64 दूनी 128 हो जाएगा। ठीक है, और 3 की घात 6 का मतलब 729, 729 में 3 की गुणा करेंगे हम तो आएगा 2187।
2187, ठीक है, बटे ये कितना हो गया 3 माइनस 2, 1/3, कितना 1/3 हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करें, ये हमारा 2 की घात 6 ही है। चलिए ये 3 हमारा ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 ऊपर आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2187 बनेगा। और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 2187 माइनस 128 बैठेगा, बटे में एलसीएम 2187 बैठेगा। 2187 तो कट गए आपके। फाइनली इसे माइनस करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 2059, ठीक है। 17 में से 8 गए, 9 बचेंगे, और 6 7 में से 2 गए, 5 बचेंगे, 1 में से 1 गया 0, 2। बिल्कुल सही आंसर आया आपका, ये 9 है। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल इतना, पाँचवा पद व तीसरा पद का जो पाँचवा पद है वो तीसरे पद का 4 गुना है। तो प्रथम 2 पदों का योगफल दे रखा है, प्रथम 2 पदों का, तो प्रथम 2 पद मान लो आप। प्रथम 2 पद बराबर, तो प्रथम 2 पद कोई से भी मान लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने ये इस तरीके के पद माने थे 3, ठीक है, तो यह मान सकते हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या कहते हैं, 2 पदों का योगफल दिया हुआ है a/r प्लस a बराबर माइनस का 4, और जो पाँचवा पद है वो तीसरे पद का 4 गुना है। तो जो पाँचवा पद है a5 है, वो क्या है, तीसरे पद का 4 गुना है, तीसरे पद का 4 गुना कर दिया। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई। अब सॉल्व करते हैं। जो पाँचवा पद होता है उसका फॉर्मूला AR⁴ इंटू तीसरे पद का फॉर्मूला AR⁴, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। ए से ए कट हो गया, 3 से 3 पावर कट हो गई है, 1 बचा, r बराबर 4 आ गया। तो r का मान कितना आ गया हमारे पास में, ये r⁴ आएगा यहाँ पे, तो 2 कट जाएगा तो स्क्वायर रह जाएगा, तो r का मान कितना आ गया, +-2 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल आएगा। r आ गया आपके पास, a निकाल लो, a निकाल लो। मांग क्या रहे हैं आपसे कि गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए, a चाहिए बस आपको। तो ये वाली समीकरण पकड़ लीजिए, a/r प्लस a बराबर -4, r का मान ये लिखेंगे, पहला किसी भी एक में रख दो, है ना। तो चलिए दोनों तरफ से कर लेते हैं। जब r बराबर +2 हो तो a का मान कितना आ जाएगा, a/2 प्लस a बराबर -4। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a + 2a बराबर 2 इधर गुणा में चले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया a बराबर -8/3 आ जाएगा। कब, जब r बराबर +2 हो, और जब r बराबर -2 हो तो ये कितना आएगा, रख देते हैं, a/-2 प्लस a बराबर -4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -a + 2a बराबर 4 दूनी 8, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया, -8। 2 मान आ गए आपके पास, ठीक है। a के कितने मान आए हैं, 2 मान आए हैं। आप कोई सा भी यूज कर लो, आप जैसी आपकी मर्जी हो। बुक ने हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 16 में 2 आंसर दिए हुए हैं। चलिए तो श्रेणी ज्ञात करते हैं। श्रेणी ज्ञात करने के लिए कम से कम 3 पद लिखिए। तो अब हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं। जब a बराबर -8/3
और ये 8/3 किस पे आर पे आया है, आर बराबर +2 हो तो तो श्रेणी श्रेणी बराबर कितनी होगी, ए प्लस ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर, यही होगी। तो बना दीजिए, ए कितना हो गया माइनस का 8/3, कितना माइनस का 8/3, यही तो बैठेगा भाई। जैसे अगर हमने वो माना है, हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा, हमने यहाँ पे एक पद और माना है a/r, तो ये वाला लगाएंगे हम यहाँ पे। चलिए ये कितना है माइनस का 8/3 और बटे में r लगाएंगे तो r यहीं आ जाएगा, r कितना है 2, ठीक है गुणा में, तो 2 से ये कट गया तो कितना हो गया माइनस का 4/3। तो भैया पहला पद ये आ गया। दूसरा आपका कितना आ जाएगा, दूसरा आपका ये था तो माइनस का 8/3। तीसरा कितना आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपका AR, ए कितना है आपका 8, आर ये है 16, 16/3 माइनस का 16/3, तो ये श्रेणी आ गई। दूसरा जब ए बराबर -8 और आर बराबर -2 हो तब श्रेणी क्या आएगी, a/r है, ए है, AR है, AR स्क्वायर है, ये पद हैं आपके। तो a/2 मतलब 8 तो ये 4 आ जाएगा प्लस का, माइनस का 8 आएगा, ठीक है। फिर आपका 8 दूनी 16, फिर आपका 2 दूनी 4 और 8 चौक 32 माइनस का 32, इस तरीके की ये श्रेणी, 2 श्रेणी आपकी आंसर में आएंगी। बन गई दोनों। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां 10वां और 16वां पद क्रमशः XYZ है तो सिद्ध कीजिए XYZ गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी सिद्ध करने के लिए आपको सीधी सी बात पता है कि उनके पद क्या होने चाहिए, उनके पदों का सारोनुपात बराबर होना चाहिए। तो सिद्ध कर देते हैं भाई। उन्होंने क्या लिखा है, चौथा पद कितना दिया है x, पाँचवा पद कितना दिया है, पाँचवा नहीं दिया 10वां दिया है, सॉरी 10वां पद कितना दिया है y दिया है, 16वां पद कितना दिया है z दिया है, ये 3 दिए हुए हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, जो भी हमें पद दिए है उनमें 6-6 का गैप है, 6 यहाँ गैप है, 6 यहाँ गैप है, तो डायरेक्ट आप अनुपात ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो A10/A4 बराबर A16/A10, ठीक है। तो A10 हमारे पास A10 कितना है y है, A4 कितना है x है, और x और y है, तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, x और y लगा दिया हमने। और ये जो है A16 की वैल्यू लगा देते हैं z, और z बटे कितना आ जाएगा y आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कितना आ गया, ये हो गया y² बराबर zx, ठीक है, y² बराबर zx, और y बराबर क्या आ जाएगा √xz मान लो आप, ठीक है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन में बात करी थी, अगर 3 नंबर ये जीपी में है, इकाई में है जीपी में, तो जब ये जीपी में होते हैं तो इनका गुणोत्तर माध्य, क्या गुणोत्तर माध्य पे बात करी थी हमने। तो गुणोत्तर माध्य कितना होता है, गुणोत्तर माध्य होता है √ आपका AB, कितना होता है √AB होता है। 2 नंबर्स का गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इसे हम दूसरी तरीके से कर ले रहे हैं, तो ये हमारा जीपी के लिए प्रूव हो गया, ठीक है। अगर दूसरी तरीके से अगर आपके लिए सॉल्व करना है तो देखिए A4 की वैल्यू कितनी होगी, AR की पावर 3 बराबर x, और A10 की वैल्यू AR की पावर 9 बराबर y, और A16 की वैल्यू AR की पावर 15/15 = y। अगर ये तीनों नंबर गुणोत्तर श्रेणी में है तो भाई रेशियो क्या x/y कर लिया, x/y अनुपात निकाल दिया x/y वाला। तो यहाँ से ही सॉल्व कर देते हैं। तो x/y को यहाँ से लेके आते हैं, y की वैल्यू कितनी है AR की पावर 9
और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी ए आर की पावर 3, ठीक है। और जेड की वैल्यू कितनी है ए आर की पावर 15 और वाई की वैल्यू कितनी है ए आर की पावर 9 है, ठीक है। तो जी सॉल्व करते हैं ऐसे, देखिए ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, 3 पावर इधर से कम हो गई और 9 पावर इसमें से कम हो गई। जब इधर से 3 पावर कम हो गई तो कितना बचा 6, और इधर से पावर कम हो गई तब भी कितना बचा 6। तो मतलब दोनों का सार अनुपात कैसा आ गया, बराबर आ गया। इसीलिए तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अतः एक्स बाई जेड जीपी में है, ठीक है। ये तो पूछ रहे थे जीपी में है, तो अनुपात बराबर आ गया ना, हो गया क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये सीरीज़ दिया, अनुक्रम दिया, उनके पदों का योग करना है। अगर आप सोच रहे हैं ये जीपी में है तो चेक कर लीजिए, 88/8 कितना आया 11। अगला आर निकालिए, कितना आएगा चेक करिए, 11 8 88, ठीक है। 8 से काट दीजिए, 11 आ गया, ये कितना हो गया 1 1 1 हो गया, ठीक है। अब ये 11 से अगर आप इसे कट करेंगे तो ये 11 से कट नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं होगा। तो कितना आ गया 111/11। तो दोनों अनुपात अलग अलग आ गए, तो इसीलिए अलग अलग आ गए, दोनों अनुपात आपके डिफरेंट आए हैं, तो इसीलिए ये जीपी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसकी जीपी तैयार करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने ये श्रेणी लिख ली 8+ योग करना है हमें इसका, तो इसलिए हम प्लस करके लिख रहे हैं इसको। ये हमारा अनुक्रम लिखा है, इसीलिए उस पर उन्होंने और कुछ लिख के नहीं दिया है, n पदों तक। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 8 कॉमन कर रहे हैं इसमें से, और 8 कॉमन करने के बाद में 1 1 1 1 बचेगा सब में, ठीक है। 1 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 111 यहाँ पे, मतलब 111 यहाँ पे, और यहाँ पे 1111 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 की गुणा करेंगे, तो 9 + 99 हो गया, प्लस 999 हो गया, प्लस 9999 हो गया, ठीक है। कहाँ तक, n पदों तक। हमने बस 9 की गुणा कर दी, 9 की गुणा करिए तो 9 से भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बराबर रहे, आपका बैलेंस रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 8/9 तो ऐसे ही चलाते रहिए। अब इस 9 को आप तोड़ के जीपी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 10 - 1 प्लस ये कितना है 99, 100 - 1, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर - 1, प्लस ये 10 की घात 3 कर लें 1000 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर दिया, बन सकता है। प्लस इसे कितना बना सकते हैं 10 की घात 4, तभी 10,000 हो जाएगा, 10,000 में से 1 कम करेंगे तो 9,999। लास्ट कहाँ तक, n पदों तक। समझ गए होंगे आप। अब इस सीरीज़ को तोड़ लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, एक सीरीज़ आपकी बन के तैयार हो जाएगी 10 + 10² + 10 की पावर 3 + 10 की पावर 4 ... n पदों तक। और दूसरी सीरीज़ काय में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है। कितनी आएगी आपको पता ही है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस लिखते, माइनस कॉमन करिए 1 + 1 + 1, और ये कहाँ तक, n पदों तक। ये भी n पदों तक ही है, समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं आगे, ये तो बन गई जीपी। और एक को n, अगर एक को 3 बार जोड़ोगे तो 3 आएगा, एक को 4 बार जोड़ोगे तो 4 आएगा, एक को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा, एक को 100 बार जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और एक को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। यहाँ तो लगा दीजिए आप जीपी, तो जीपी लगा देते हैं यहाँ पे। जीपी का फॉर्मूला आपको पता ही है, सम का a r की पावर n - 1/r - 1 होता है, तो लगा देंगे यहाँ पे। 10 है r दिखाई दे रहा है अब तो, a भी 10 है, 10 की घात n - 1, n क्यों आई, क्योंकि n पद तक है, बटे 10 - 1 9 हो जाएगा। अब माइनस ये कितने पद तक जोड़ना है, n पद तक, तो ये n आ जाएगा। क्लियर है, और यही आपका आंसर हो गया। बस इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं सॉल्व होगा, इससे ज़्यादा क्या सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 9 बाहर ले लो, यहाँ पे 81 कर लो, बस आंसर हो गया आपका। बुक में यही दिया हुआ है।